प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। So yesterday we did a few shlokas from the fourth अध्याय, चौथे अध्याय का कुछ श्लोक। I'm so sorry। तो चौथे अध्याय के कुछ श्लोक, और हमने गुरु का जो रोल है इसको देखा कि अविद्या निकालना ये गुरु का काम है, अज्ञान निकालना, राह दिखाना ये उसका काम है। लेकिन गुरु कभी भी, भगवान हो या गुरु हो, जो भी दृष्टा है वो दृष्टा साधक के लिए कभी भी इंटरफियर नहीं करता, वो एसर्टिव नहीं होता, वो रेस्पॉन्ड करता है, लेकिन वो कोई कंपलसरी उसके साथ कोई चीज नहीं होती। या सो दैट इज द वन थिंग। और फिर आखिर में एक मुद्दा जो उन्होंने दिया वो ये था कि द डायमेंशन ऑफ सॉरो हैज इट्स ओन डायनामिक पावर और स्ट्रेंथ, यू कैन से। हाँ, वी आर ऑन पेज नंबर 101। सो दुख में भी शक्ति होती है, जैसे क्रोध में भी शक्ति होती है ना। हमने एक बार बात की थी कि हम लोग हाउसवाइफ है, अगर हमको गुस्सा आता है तो पूरा घर साफ हो जाता है ना, गुस्से ही गुस्से में। तो देर इज अ लॉट ऑफ पावर इन ईच इमोशन। so similarly sorrow also has the power of its own। अब यहाँ पे अब आगे पढ़ती हूँ। इट इज नेसेसरी टू लुक एट टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कम्युनिकेटेड बाय कृष्णा टू अर्जुन। तो दो महत्व के मुद्दे जो कृष्णा बोलते हैं वो देखना जरूरी है। वॉट इज कॉल्ड एक्शन इज वेरी कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द नेचर ऑफ एक्शन और कर्मा बॉर्डर्स नियरली ऑन द वर्ज ऑफ मिस्ट्री। तो ये जो कर्म योग है ना, इसमें का जो कर्म है, कर्म जिसको हम कहते हैं, ये कोई सिंपल रूल नहीं है, राइट। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर। इतना कॉम्प्लेक्स है कि कभी कभी हमको समझ में नहीं आता यार कि ये इसका नतीजा ऐसा कैसे हो गया, right? Sometimes we are not able to understand, that how things moved for such a consequence to happen out of such an action. Yeah, so we are not, it's like a mystery almost. The nature and functioning of karma is mysteriously complex. So you will have to learn, Arjuna, to perceive the non-action contained in action and action contained in non-action. Wise people call that person responsible and knowledgeable, who is capable of seeing action in non-action and non-action in action। तो यहाँ पे कर्म का और एक कॉम्प्लेक्स पहलू कृष्ण बताते हैं कि अकर्म में भी कर्म होता है और कर्म में भी अकर्म होता है। अगर हम कुछ नहीं करते तो वो भी करना होता है, और कभी कभी हम कुछ करते हैं लेकिन वो कुछ नहीं किए के बराबर होता है, राइट। सो देर इज नॉन एक्शन इन एक्शन एंड एक्शन इन नॉन एक्शन। और जो ज्ञानी है, जो विवेकी लोग है, अम, जिसके पास जो रिस्पॉन्सिबल लोग है, वो जानते हैं कि कुछ नहीं करना, कुछ ना करने से भी कर्म हो जाता है। जैसे जैसे महाभारत का ही हम लोग एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो वो जो भी द्रौपदी का वस्त्र हरण के समय उस इन द कोर्ट वॉट एवर हैपेंड ओवर देयर, विटनेस इतने सारे जन थे जो उन्होंने कुछ नहीं किया। इवन कृष्णा फॉर दैट मैटर, कृष्णा ने भी, ही डिड नॉट एक्टिवली डू एनीथिंग, फिर भी उनको सजा तो भुगतनी पड़ी आखिर में। सो समटाइम्स इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, देन ऑल्सो यू आर बॉन्डेड इन कर्मा। तो कर्म का फल आपको सहन करना पड़ता है।
it should not be very difficult to understand the connotation of the words action and non-action if we turn to daily living, to the movement in our personal life. अब हमारी निजी जिंदगी में ये कर्म अकर्म को हम देखते हैं. Who is acting and what is action? When we act out of habits cultivated since childhood. एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे वो पूछ रही है कि अगर हमारी निजी जिंदगी हम देखते हैं तो बचपन से कुछ आदतें हमें होती है. तो आदत से मजबूर जब हम कुछ करते रहते हैं तो ये कर्म कौन कर रहा है. ओके. एंड ये कैसा कर्म बनता है, ये कर्म बनता है या नहीं बनता है. राइट. इज देयर अ मूवमेंट एट द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, एट द सटल मोस्ट इन मोस्ट डेप्थ, एट द डीपेस्ट कोर ऑफ अवर बीइंग. तो अगर हम बौद्धिक लेवल पे देखें, अगर हम विज्ञान में कोश में जाके भी देखें, या सूक्ष्म बिल्कुल एकदम हमारे अंदर सूक्ष्म स्तर पे जाके देखें, तो तो क्या वहां पे कोई गतिविधियां होती है. और अगर गतिविधियां होती है तो क्या वहां पे उस लेवल पे सूक्ष्म अति सूक्ष्म लेवल पे क्या कर्म बनता है. इज देयर एनी मूवमेंट देयर. क्या वहां पे कोई गति चल रही है. परहैप्स नन. शायद आत्मा के स्तर पे तो कुछ भी नहीं, क्योंकि आत्मा कुछ नहीं करता, वो सिर्फ दृष्टा है. राइट. तो वहां पे कोई गति नहीं होती. बिकॉज while repeating a pattern of behavior, a mode of conduct since childhood, which might have been absorbed or assimilated unconsciously, unintentionally, but which has become a part of our life in that repetitive, mechanistic movement of the brain and the sense organs, the chore of our being is not touched. I think it's core and not chore. Okay, the core of our being is not touched. So जैसे हम पैदा हुए तब से हम कुछ चीजें सीखे. ओके. जैसे है चलना है, गाना है, उठना है, बैठना है. राइट. ये कोई कोई आदतें हमारी जो है ये तब से हम करते आए हैं. रोज हम ये चीजें करते हैं, तो क्या उसे कर्म कहा जा सकता है. क्योंकि वो जो रोज करने की चीज है ना, ये तो बिल्कुल ऊपर ऊपर करते हैं, यहाँ पे हमारे आत्मा स्पर्श नहीं होता, तो फिर क्या उसे हम कर्म कहेंगे. एंड therefore movements which are repetitive and mechanistic in nature, which are a continue of the past, have no spiritual quality at all. तो फिर इसको कर्म नहीं कह सकते. हम्म? तो ये तो क्रियाएं हो गई. वी कैन से दैट दीज आर जस्ट क्रिया एंड नॉट कर्म. कि उठना, बैठना, जाना, आना, चलना, सोना, जगना, ये सब चीजें जो है ना हमारी, जो हम आदत से करते हैं, जो हमारे आत्मा को नहीं छूती. एक्चुअली हम लोग का खाना पीना, ये भी चीजें हमारी आत्मा को नहीं छूती, क्योंकि हमारा उधर ध्यान ही नहीं है. कोई भी एक्शन है, कोई भी क्रिया है, अगर उसको सजगता के साथ की जाए तो वो कर्म बनता है. मेरे ख्याल से ये बात यहाँ पे विमला जी बोल रही है. हाँ, कि अगर हम सजगता लाते हैं किसी चीज में, अगर कोई रिपीटेटिव जस्ट मूवमेंट है, तो फिर उसको कर्म नहीं कहा जाता. One may go to a temple, a mosque, a church, sing hymns, chant mantras, go to the holy places, do all sorts of things because it is a tradition sanctioned by society, accepted on belief or accepted on some authority. This is a movement of the past, of the known, a movement of the society, of the forefathers. It is not your action. बचपन से मंदिर मस्जिद जाने की हमें आदत हो गई है. प्रार्थना, भगवान की पूजा कंपलसरी, हम हर घर घर में हम देखेंगे. हिंदू घर घर में हम रोज सुबह हमारे यहाँ नहा धो के पूजा करना, ये हमारी रीत है. वैसे ही अगर किसी मुस्लिम को देखोगे तो शायद उनका जितने भी बार नमाज पढ़ना है, ये नमाज पढ़ना उनकी रीत है. तो अपने अपने घरों में अपनी अपनी रीत होती है. बहुत लोग यात्रा पे भी जाते हैं. हर साल शिरडी जाता हूँ मैं, लोगों को जानती हूँ कि जो हर साल तिरुपति जाते हैं, शिरडी जाते हैं, ये सब. लेकिन ये तुम क्यों कर रहे हो.
इसलिए क्योंकि ये समाज ने मान्य किया हुआ है, या तो इसलिए क्योंकि ये विश्वास की एक बात है, या तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे धर्म गुरु ने या तुम्हारे माता पिता ने कोई व्रत लिया है या तुम्हें कहा है कि तुमने ये करना होगा, या तो हो सकता है। तो ये जो भी कुछ हमारा करना है ना, ये पास्ट में से होता है। जो भी हमारा जो हम जानते हैं, बस उस जानने में से हमारा ये कर्म होता है। पूर्वजों ने हमसे ऐसा कहा, इसलिए हम वो करते हैं। ये हमारा कर्म नहीं है, ये क्रियाएं हैं जो किसी और वजह से हम करते रहते हैं। किसी और वजह से जब तुम कोई क्रिया करते हो तो वो कर्म नहीं बनता। इट इज नॉट योर एक्शन, एंड therefore going to the temple 5 times a day has no virtue in it, no sacredness. It is as good as non-action, because it is not you who voluntarily rooted in your understanding is doing something. किसे कर्म कहेंगे हम? हमने स्व इच्छा से किसी बात को, पूजा पाठ कुछ भी होने दो, कोई भी धर्म का, किसी बात को स्व इच्छा से जब हमने सोच समझकर, जब हमें वो चीज पटती है, तब जाके जो हम कॉन्शियसली करते हैं वो हमारा कर्म होता है। जो अतीत से आया हुआ है वो कर्म नहीं होता। जो हमारा नहीं है, जो समाज मान्य, ग्रह मान्य, पति मान्य, पत्नी मान्य, माता पिता मान्य, ये हमारा नहीं है, तो वो काउंट नहीं होता। ऑलराइट, ये एक थोड़ा सा सूक्ष्म लेकिन महत्व का पॉइंट है जो यहाँ पे वो क्लैरिफाई कर रही है। सो इट इज ओनली योर पर्सनल मूवमेंट और एक्शन born out of your perception or understanding that can have the quality of spirituality or virtue. पुण्य कब बनेगा? कि कोई भी चीज पुण्य कब बनेगी? वो पुण्य तब बनती है जब उसकी गति जो है या उसका करना जो है, ये सोच समझ के हमारे स्व इच्छा से हम उसे करते हैं, तब जाके ये एक आध्यात्मिक गति बनती है, या तो ये एक पुण्य का कार्य बनता है। If lives are spent in repetition, in projection of the past, in the continuity of tradition, allowing our bodies and brains to be used by religion, social, economic, political authority for the continuation of certain patterns or structures, then Krishna says there is non-action. Though physically and outwardly you may appear to be very active, it is the past that is acting through you, not you. तो कृष्ण यहाँ पे इस श्लोक में कृष्ण यही समझाते हैं कि अगर जो सीखी हुई चीज बार बार करते हो, जो अतीत की जो चीज है, जो कोई चीज तुम रीति रिवाज के कारण से करते हो, शरीर या बुद्धि से, धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, इकोनॉमिक कारण या पॉलिटिकल कारण, क्योंकि तुम्हारे देश के राजा ने तुम्हें कंपलसरी किए, अगर ये इस तरह से हम जो भी कुछ करते हैं तो वो करना अकर्म होता है। वो करना गिनती में आता ही नहीं। इट इज एज गुड एज नॉन एक्शन। हाँ, देर इज नॉन एक्शन। तो कृष्णा कहते हैं बाहर से तुम कुछ कर रहे हो, कहने को वो कर्म दिखेगा, एक्टिव हो तुम, ये दिखेगा, लेकिन वो कर्म नहीं है। तुम्हारा अतीत तुम्हारे माध्यम से कुछ ना कुछ कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहे। So please do see the mysterious complexity of karma or action. It is only when the subtlemost, innermost core of your being, which is intelligence, moves, exercises itself through the brain and the sense organs, that the action that the action then becomes your action. तो यहाँ पे कृष्ण वही कह रहे हैं कि कर्म कब बनता है? जब आत्मा से किया जाता है, जब हृदय से किया जाता है, जब मन के अंतर मन से जब किसी चीज को हम करते हैं, और जब हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक का उपयोग करके जब हम कोई चीज करते हैं, तब जाके ये हम
हम कह सकते हैं कि हमने कर्म किया, वरना हमने वो कर्म नहीं किया। नाउ टेक अनदर एग्जाम्पल। देखो अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल यहाँ पे वो दे रही है, somewhat different, थोड़ा अलग सा उदाहरण लेते हैं। You are sitting in a chair or lying on a bed and people think that you are not moving, so you are not doing anything। अब समझो आप बिस्तर पे लेटे हुए हो या आराम कुर्सी में आराम से बैठे हुए हो, लोग आपको देख के क्या बोलेंगे? ये तो कुछ नहीं कर रही, ये तो कुछ नहीं कर रहा। हाँ, ऐसा ही बोलेंगे, सही बात है। सो बट इनवर्डली you are busy with your reactions, memories, wishes, inclinations, anxieties. You are either brooding or you are torn by anxiety, worry, or you are recollecting experiences of pleasure or pain. Inwardly the psychological structure is moving, though outwardly the body is motionless or motion free. People might think that you are relaxing, but you are jolly well busy, moving furiously with the memories of the past and the ideas of the future। तो देखने को आपको आराम कुर्सी में बैठे हैं या बिस्तर पे चैन से लेटे हुए हैं, लोग कहेंगे आप कहाँ कुछ कर्म कर रहे हो, आप तो कोई क्रिया नहीं कर रहे हो, कोई कर्म नहीं कर रहे हो, आप तो बस आराम कर रहे हो, रिलैक्स्ड हो। पर उनको क्या मालूम कि तुम्हारे मन के अंदर ही अंदर क्या हो रहा है। या तो कोई पुरानी बातें याद कर रहे हो, या तो या अतीत की कोई सुख दुख की बातें है, या तो फ्यूचर की कोई चिंता है, या आगे क्या करना है। आप मन में इतनी क्रियाएं चल रही है जो बाहर से नहीं दिखती। हाँ, वी कैन से दिस इवन फॉर पीपल हु सिट इन मेडिटेशन। उनको देख के ही समझो, अगर 50 का क्लास है या बैठे हैं लोग मेडिटेशन को और तुम मेडिटेशन उनको गाइड कर रहे हो, तुरंत पता चल जाता है कि किसका मन नहीं लग रहा या किससे मेडिटेशन नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि अगर हम अचल रहे, आंखें बंद रखी, तो पता नहीं चलेगा सामने वाले को कि हम कितने ध्यान में हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि आंखें कभी स्थिर नहीं हो सकती। अगर विचार मन में चालू है तो हमारी आंखें कभी भी स्थिर नहीं हो सकती। और इसलिए मेडिटेशन में आंखों का स्थिर करना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। जब तक तुम आंखों को स्थिर नहीं करते ना, मन की गतिविधियां चलती रहेगी, वो रुकेगी नहीं। एक बार मन की गति रुक गई तो आंख बिल्कुल स्थिर हो जाती है, या तो आंख स्थिर करने के प्रयास में मन शांत हो जाता है, either of it, right? So this is what this outward apparent, तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं this outward apparent non action does not result in relaxation, अर्जुना, it has no virtue। तो अगर आप अचल हो लेकिन मन ही मन में इतनी गतिविधियां हो रही है, तो इसको हम ये अकर्म नहीं कहेंगे। कृष्ण कह रहे हैं यहाँ पे उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वर्च्यू नहीं है। As the outward incessant activity, repetitive and mechanistic in nature, has no value, this apparent non-action or apparent relaxation also has no value whatsoever। Apparently a non-action but inwardly very active, or apparently active and inwardly motionless। तो आप बिल्कुल स्थिर हो, लेकिन देखो मन में कितनी हलचल शुरू है। एग्जैक्टली वही भी, उसका ऑपोजिट भी उतना ही सही है। आप बहुत कुछ काम कर रहे होगे, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल स्थिर हो। तो बाहर से कर्म, अंदर से अकर्म, या बाहर से अकर्म दिखेगा लेकिन अंदर बहुत सारे कर्म चल रहे हैं, ये भी दिखेगा। सो अर्जुना, you have to be very observant to discriminate what is action and what is not action। तो जो दिखता है वैसा नहीं है, आपण मराठीत म्हणतो ना, दिसतं ना तसं नसतं म्हणून सारं जग फसतं, राइट? तो बहुत सोच समझ कर समझनी होगी कि किस चीज को कर्म कहेंगे और किस बात को हम अकर्म कहेंगे। इट इज voluntary action born out of your understanding that can have a spiritual quality। देखो एक बात समझ लो, जो भी आप करते हो, अगर वो
आत्मा, मन, बुद्धि के स्तर पे सोच समझकर बिल्कुल स्व इच्छा से निर्णय लेकर, और जिसको एक आध्यात्मिक छटा हो, ऐसे जो कार्य आप करोगे वो कर्म बनेंगे। ठीक है, अ पर्सन गोइंग थ्रू सच एक्शन, सच कर्मास कैन बी कॉल्ड अ कर्मयोगी। ऐसे व्यक्ति को हम कर्मयोगी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनका मन, उनका तन, उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका जो भी बुद्धि, सब कुछ उस काम में लगी हुई है। राइट, तो ऐसे व्यक्ति को हम कर्मयोगी, नो डिस्ट्रैक्शन, वो पूरी तरह वो जो एक बात है वो तन मन धन से वो करने में लगे हुए हैं, ये बनेगा कर्म। You remember how Krishna had warned Arjuna in the beginning of chapter 3 not to follow the partial compartmental path of knowledge, manje Sankhya, nor the partial compartmental path of outward action, yani karma. He has been emphasizing the need of action or karma to be rooted in born of the deepest core of one's being. Unless the movement in relationship is rooted in intelligence, it will not join you to the cosmic इंटेलिजेंस। तीसरे अध्याय के शुरुआत में ही कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि देखो, सांख्य ज्ञान सिर्फ होना काफी नहीं है, ज्ञान नहीं सिर्फ कर्म करोगे काफी नहीं है। जो भी कर्म करो, ज्ञान के साथ अगर कोई कर्म करोगे तो वो कर्म बनेगा, तब जाके तुम्हें कुछ रिजल्ट मिलेगा। यानी कौन सा रिजल्ट चाहिए हमें? बस हमें तो एक ही लाइफ में रिजल्ट चाहिए कि हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है, हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा के साथ रहे, या हमारा इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ, इंडिविजुअल इंटेलिजेंस कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा रहे। हम भगवान से जुड़ा रहना चाहते हैं। अगर जुड़ा रहना है तो जो भी हम करें, ये इसने कहा उसने कहा, नो, जो भी हम करें हमारी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ, पूरी सोच समझ के साथ और पूरे ध्यान के साथ करना होगा, जो भी हम करेंगे वो चीज को। राइट, तो उसको कहेंगे कर्म। कर्म हैज टू बी योग, तब जाके तो कर्म योग बनेगा। दैट इज द योगा ऑफ एक्शन, जिसको हम कहेंगे कर्म योग। योगा, द स्टेट ऑफ योगा, द स्टेट ऑफ इक्वानिमिटी, ऑफ इक्विपॉइज, दैट इज ऑफ इनर पॉइज एंड सेंsual बैलेंस, रिजल्ट्स only when movements on the physical, verbal and psychological level, on the mental level, are rooted in the exercise of intelligence which is available to each one of us. कर्म योग कब होगा? योग समत्व की जो स्थिति है ये कब बनेगी? हमारे इंद्रिय जो है ये बैलेंस में कब आएंगे? ऑलराइट, जो भी तब होगा जब हमारा शारीरिक, वाचिक और मानसिक स्तर पे, तीनों स्तर पे, शारीरिक स्तर, वाचिक, काया वाचा और मनस, हाँ, ये तीनों स्तर पे, ये तीनों चीजें, ये तीनों स्तर पे हम जो भी कर रहे हैं वो विवेक बुद्धि के साथ करें। ओनली व्हेन इट इज डन, व्हेन इट इज रूटेड इन इंटेलिजेंस, विवेक बुद्धि के साथ अपने इंद्रियों को बिल्कुल कंट्रोल में रखते हुए, बिल्कुल बैलेंस में रखते हुए हम जो भी करेंगे, और वो तीनों स्तर पे करेंगे, जो सोचेंगे वही बोलेंगे और वही करेंगे। ये अगर होता है तो हम कर्म योग कर रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। इज दिस क्लियर? Whatever you are doing, it has to be rooted in intelligence. That is the first point. The second point is that it has to be in a complete state of balance. Our mind has to be in a complete state of balance. And we have to do it at all the three levels. Think the same thing, speak the same thing, and do the same thing. सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और तीसरा ही है, ऐसा तीनों लेवल पे एक, तीनों लेवल पे एकजुट होकर जो भी करेंगे विवेक के साथ करेंगे, तो हम कर्म योग कर रहे हैं
ऐसा हम कह सकेंगे। ठीक है, वर्ड्स और एक्शंस मैच होने चाहिए। वर्ड्स और एक्शंस, यस, थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस, हम्म, तीनों चीजें मैच हाँ, होनी हाँ। चाहिए। अगर वो मैच होती है और वो भी विवेक के साथ, यानी जैसे वो हम स्वर योगा में वो सर ने बोला ना, सत्य, स्थिर और पाप बुद्धि न कोरे, यू नो, विदाउट having a bad intention anywhere at all, right? So it has to be at a completely balanced state of consciousness, तब जाके ये बनेगा कर्म योग। तो और जो विवेक जो ऐसी चीज है कि कोई ऐसा बोल नहीं सकता कि नहीं नहीं मेरे पास विवेक नहीं है। जिसके पास बुद्धि है वो बुद्धि विवेक ही वो कभी भी बना सकता है। हम्म? अगर सोच समझ के करेगा तो वो विवेक से ही होगा, राइट? तो सबके पास है ये। इट इज द टेंडर सॉफ्ट वॉइस ऑफ इंटेलिजेंस इन एवरी ह्यूमन हार्ट विच विस्पर्स time and again when one goes astray and very softly points out what is false and what is true. देखो हमारा मन, जैसे हमने शेम विदाउट सोल में देखा, हमारा मन 24 घंटे बकबक करते रहता है। तुमने ये क्यों किया, ये गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें जाना था चाहिए था, तुम्हें खाना चाहिए था, पता नहीं हर बात को टोकते रहता है। नहीं, ये आवाज जो है ये मन की आवाज होती है और जो कंटिन्यूस चलती ही रहती है 24 घंटे। और एक अंदर की आवाज होती है, वो आवाज हमारे हृदय से निकलती है और वो आवाज हमें कभी भी ना ऑर्डर करती है, ना हमें क्रिटिसाइज करती है, ना कंप्लेन करती है। वो आवाज बड़े नाजुक प्यार के साथ, अगर हमारी गलती हो रही है तो बड़े विनम्र नाजुक आवाज में वो हमें कहती है कि कुछ तो गलत हो रहा है, जरा दोबारा देखो। मन जो होता है ना, क्यों ऐसा बोल दिया, है ना, हमें रिग्रेट होता है, यार मैंने ये नहीं बोलना चाहिए था या मैंने वो नहीं करना चाहिए था। ये मन की बात होती है। लेकिन अंतर मन जो है, जो हमारा आत्मिक आवाज है, जो हमारे हृदय से निकलती है, वो बड़े प्यार से कुछ तो गड़बड़ है, जरा फिर से चेक कर लो, इतना ही बोलती है, विषय कोई भी हो। मन की आवाज इसलिए कभी गलत नहीं होती। अगर मन की आवाज हमें कहती है कि चेक करो तो हमें चेक करना ही है, चाहे वो कोई विचार हो, चाहे वो कोई कृती हो, चाहे वो कोई भावना हो। हा, काहीतरी चुकतंय एवढंच म्हणणार आपलं मन, की जरा नीट बघ काहीतरी चुकतंय. यू फील इट इन योर हार्ट that something is not right. That's the only feeling that you will get. Okay, so we are so busy, points out what is false and what is true. We are so busy listening to the trumpets of desires, of impulses, of ambitions, so that either we neglect the soft tender voice of the inner intelligence or we ignore it if we happen to hear it. लेकिन हमारे मन की आवाज इतनी जोर से होती है, जैसे वो लाउड स्पीकर की आवाज में कुछ सुनाई नहीं देता ना, ऐसे मन की आवाज का शोर इतना होता है कि हृदय का आवाज हमें नहीं सुनाई देता। या तो सुनाई देता है लेकिन हम उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो एकदम सॉफ्टली हमें बोलते रहती है। तो ये इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, राइट? So Krishna is asking Arjuna to learn to listen to the inner voice of intelligence and see that every movement is in harmony with the suggestions of the inner voice. कृष्णा बड़े प्यार से अर्जुना को बोल रहे हैं, देखो मन की आवाज का जो शोर है ना, इसमें खो नहीं जाना, हृदय की आवाज को सुनना सीखो। Learn to listen to the voice of your heart, okay? And and see that every movement is in harmony with the suggestions of the inner voice. और वो अंदर क्या, तो हम लोग नहीं, क्या हम लोग पूछते हैं तेरा दिल क्या चाहता है? अगर कोई फ्रेंड आती है या भाई बहन हमें पूछते, यार मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, ये करूं या वो करूं, तो हम क्या पूछते हैं कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है, तुम दिल ही दिल में क्या चाहते हो? Isn't that what we ask? And that is the right question. हर पल दिल हमारा जो कहता है, हृदय हमारा जो बोलता है,
उसकी आवाज हमने सुननी होगी हर पल, और वो दिल की आवाज, बाकी का शोर हटाना होगा। और दिल की आवाज जब हम सुनेंगे तो तब जाके हम जान पाएंगे, हम अंदर की आवाज जान पाएंगे और हमें सही कर्म हम करेंगे। अगर दिल की आवाज सुन के हम करते हैं तो हमारा कर्म गलत कभी नहीं होगा। द इनर वॉइस इज नॉट एग्रेसिव। अभी मैंने बोला ना कि मन की आवाज तो शोर शराबा होता है, लेकिन आत्मा का आवाज बहुत शांति से बात करता है। हृदय हमारा बहुत शांति से बात करता है। द इनर वॉइस इज नॉट एग्रेसिव, इट इज नॉट इवन assertive. It makes its presence known to us, noticeable to us, giving hints, intimations of its existence, and leaves us completely free either to listen to it and act upon it, or ignore it and go our way. दिल जो कहना चाहता है, हृदय जो हमें आत्मिक जो भी बात बताना चाहता है, वो बड़े प्यार से शांति से बता देता है। लेकिन जैसे मन, जाओ अभी तुम वो एक बार सॉरी बोल दो, बात को खत्म कर लो, या तो जाओ बहुत ही मन कर रहा है, खा लो, जो भी कुछ। हमारा मन की आवाज बहुत शोर मचाती है, लेकिन दिल की आवाज शोर कभी जबरदस्ती नहीं करती, ना शोर मचाती है, ना एसर्टिव, ना एग्रेसिव, दोनों चीजें नहीं होती। बोलती है सुनो तो ठीक, ना सुनो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन आवाज जरूर होती है। हम सुनते नहीं है। अगर हम सुनने की कोशिश करेंगे तो हम कभी गलत नहीं हो पाएंगे, गलत कर्म नहीं करेंगे। सो आई एम पुटिंग दिस वेरी ब्रीफली। अब यहाँ पे विमला जी कह रही है कृष्ण ने बहुत लंबा चौड़ा इसको समझाया है इस बात को, मैं तो संक्षिप्त में यहाँ बता रही हूँ। About 11 verses have been spent by Sri Krishna to explain the mysteriously complex nature of karma, describing the quality of religiosity, of spirituality or otherwise, a very interesting portion. लेकिन कृष्ण ने 11 श्लोक इस कर्म, इस मन की आवाज पे, और इस कर्म का जो स्वभाव है, यानी कर्म का जो तत्व है, तो इस पर 11 श्लोक उन्होंने लिखे हुए हैं। अर्जुना लिसन्स टू कृष्णा एंड सेज लुक हियर माय फ्रेंड। अब देखो, कृष्ण ने तो कर्म योग बहुत अच्छा समझा दिया, ज्ञान योग ऑलरेडी सांख्य समझा चुके थे। अब अर्जुन कहता है कृष्ण से कि मित्र, हाउ डू आई लर्न टू लिसन टू द इनर वॉइस? तुम बोलते हो मन की आवाज, अरे हृदय की आवाज सुनो, हृदय की आवाज सुनो। ओके फ्रेंड्स, मैं जानबूझकर मन की आवाज और हृदय की आवाज इस तरह से रेफर कर रही हूँ। मन का मतलब है माइंड। द माइंड मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइज, द हार्ट विल नेवर मेक अ नॉइज। Okay, know the difference. Okay, it's just so that you know the difference. So one is the sound of the voice of the mind, and the other is the voice or sound of the heart. Okay, so this is the difference. अब अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं, मित्र ये सब तुम मुझे कह रहे हो, लेकिन मैं इस हृदय की आवाज को कैसे सुनो? How do I learn to discriminate the whisperings of the ego, of vanity, of pride, the whisperings of the I consciousness, from the tender, compassionate whispering of the inner intelligence? हृदय जो है ना, बड़ी करुणा से, बड़े प्यार से बोलेगा जो भी बोलेगा। क्यों? क्योंकि करुणा से भरा हुआ है, इसलिए वो बड़े प्यार से बोलेगा। लेकिन मैं कैसे फर्क समझूं कि ये मेरा अहंकार बोल रहा है, ये मेरा मन बोल रहा है, या ये मेरा हृदय बोल रहा है? मैं कैसे पहचानूं कि ये आवाज किसकी है? राइट? सो आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू। ये मन की आवाज और हृदय की आवाज आप कह रहे हो, लेकिन इसमें फर्क क्या है मैं नहीं जानता। आई ऑलवेज हियर द डिक्टेट्स ऑफ द ईगो। मन की आवाज और ईगो की आवाज एक ही है, हाँ फ्रेंड्स, जो हमने सोल विदाउट शेम में हमने समझा था कि ईगो जो है वो माइंड में थॉट्स डालता है, अहंकार जो हमारा है ये माइंड में थॉट्स डालता है, एंड दैट इज द वॉइस ऑफ द माइंड. So I always hear the dictates of the ego, the compulsive motivations. So how can I discriminate? A very fascinating question. बहुत अच्छा सवाल है, और हम सबको ये सवाल तब भी हुआ था कि कैसे फर्क समझे, ये मेरी हृदय की आवाज है और ये मेरे मन की आवाज है, माइंड की आवाज है, ये इसका फर्क हम कैसे
समझे। नाउ वी कम टू अ पॉइंट विच वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन। देखो अब ऐसे मुद्दे पे हम आ पहुंचे हैं कि एक बात है जो हमें समझनी बहुत जरूरी है। वी आर हियर स्टडिंग द गीता, नॉट लिसनिंग टू विमला, राइट। और विमला जी के शब्द मैं पढ़ रही हूँ तो मैं ये कहूंगी ना ये विमला जी की आवाज है ना ये मेरी आवाज है, ये भगवत गीता के शब्द है, उसका अभ्यास हम कर रहे हैं, उसके श्लोक उसके शब्द को हम सुन रहे हैं। वी आर लिसनिंग टू द मैसेज ऑफ द गीता कन्वेड एज ऑब्जेक्टिवली एज पॉसिबल बाय अ फ्रेंड। मैं तुम्हारी मित्र हूँ और ये इसको मैंने अपना मित्र माना है और ये मित्र क्या बोल रही है ये मैं पढ़कर तुम्हें सुना रही हूँ। तो जितना ऑब्जेक्टिवली इसमें मेरा डाल कम से कम डला जाए, वो जो बोल रही है उसी बात को समझा जाए, इस तरह से हम गीता समझने की कोशिश कर रहे हैं। Sri Krishna points out the necessity of living in the company of a person who has gone through dimensional transformation, in whose life out of the ashes of personality has emerged the impersonal content of imperishable truth. What a fantastic statement. जो लोग इंग्लिश जानते हैं, मतलब अब हिंदी में अर्थ तो हम समझेंगे ही, लेकिन ऐसी भाषा लिखना, दिस इज लाइक फैंटास्टिक लिटरेचर, यू नो, फॉर समबडी टू मेक अ सेंटेंस लाइक दिस। वो देखो यहाँ कह रही है कृष्णा कह रहे हैं, that points out that the necessity of living in the company of a person, ये बहुत बहुत जरूरी है कि तुम ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताओ, ऐसे लोगों के साथ रहो जो खुद जिनके अंदर खुद एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो अपनी पर्सनालिटी खत्म करके ईगो आइडेंटिटी की राख पर, लिटरली, अब ईगो आइडेंटिटी का राख कब बनेगा? एशेज ऑफ द पर्सनालिटी। ईगो आइडेंटिटी का राख कब बनेगा? जब जल जाएगा। तो जिसने अपने अहंकार को जला दिया है, फ्रेंड्स, ये स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ये जलना यानी इसको जब बीज जल जाते हैं ना, तो वो उनको अंकुर नहीं फूटते, राइट। जब तक वो बीज, उसको दग्ध बीज कहा जाता है। तो हमने हमारे ये कुछ कुछ जो चीजें हैं इसको बिल्कुल दग्ध बीज बनाना है, ताकि एक बार वो ईगो पूरी तरह से खत्म हो गया हो, अगर उसकी राख हो गई हो, तो नया अंकुर राख में से तो कुछ नहीं उगता, बराबर। तो यहाँ पे वो ये बात कर रही है कि डायमेंशनल जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जिसकी जिंदगी में खुद खुद के प्रयास से अपने ईगो को खत्म करके, अगर वो सत्य जो है, जो परम सत्य है, ये परम सत्य की बात समझा सकता है, ऐसे व्यक्ति के साथ तुम्हें सत्संग करना होगा। मैं कैसे जानूं, मैं कैसे पहचानूं, मुझे कैसे पता चलेगा? ये जो अर्जुन सवाल पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई डिफरेंशिएट बिटवीन द वॉइस ऑफ माई सोल और माई इंट्यूजन एंड द वॉइस ऑफ माई माइंड और मन? हाउ डू आई डिफरेंशिएट? ऐसे वाले ना फ्रेंड्स बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये फर्क मैं कैसे समझूं, सजगता रखना है, किस चीज की सजगता रखूं, किस चीज की नहीं रखूं, ये अभ्यास करके नहीं होता। एंड ममता, सुचित्रा, ये लोग, आप लोग भी काफी समय से हो, लेकिन ये लोग तो बरसों से हम लोग अभ्यास के लिए बैठते आए हैं। ये खुद ब खुद होता है, एटलीस्ट आई थिंक द गर्ल्स विल एग्री विथ मी, कि पढ़ते जाओ, अभ्यास करते जाओ, सत्संग करते जाओ। हाँ, क्या बोलते हैं आप लोग, सजन संगत्या, क्या वो शब्द बोलते हो? हाँ, विथ डॉक्टर न्यूटन। सो you have to be with people who are asking questions, who are trying to find answers. Yeah, yes, Padmaja, you're saying something? Yeah. Hmm. I am lucky enough to कुछ समय सत्य वेदांत जी मेरे साथ रहे। जी।
नासिक में 3-4 महीने जो हम बिताते थे, और बिल्कुल मॉर्निंग में हम लोग 1 घंटे का साइलेंट सिटिंग करते थे सुबह की चाय पी के, राइट और उसके बाद जो जिंदगी पे बातें होती थी, तो ऐसे बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस लाइफ में आते गए, अपने आप आते गए, क्योंकि सही, उनका जो जर्नी था दैट वाज अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। राइट, और बहुत सारे पिछले जन्म की उनकी यादें और एसोसिएशंस विद ओशो, और ऐसा वो होता रहा कि उनकी यादों में वो बहते रहे, और मुझको भी थोड़ा सा साथ में लेके बहे, तो मुझे वो फ्लैशेस देखने को मिले। देखने को मिले, मैं विस्मय चकित ऐसी रहती थी कि अरे वाह, इतना ब्यूटीफुल भी होता है लाइफ होता में, है, अरे सही, वाह, सब भी हुआ है। और हाँ, मैंने देखा है उनके साथ रहने के बाद मेरे में जो ट्रांसफॉर्मेशन, साथ रहने से भी बहुत कुछ बदलता है, बिल्कुल, खुद के काम अपने आप होना शुरू होता है। हम लोगों को अपने आप वो एक क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस का जो लेवल है वो बढ़ते जाता है। बिल्कुल, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे आलस आ रहा है, हम्म, मैं ये नहीं कर, और खुद को भी, खुद के लिए हार्शनेस जो था, खुद को भी जज करके जो हम लोग चाहते थे बिल्कुल, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हम्म, ऐसा है, तो वो हमेशा मुझको बोलते थे कि हम्म, आप क्या हो ये मायने नहीं रखता है, हम्म, आप कैसे हो ये मायने रखता है, हाउ यू सही, बी। बिल्कुल एंड सही, दैट, वो डिफरेंस इतना हर जगह याद आता है ना, यानी हाँ, जहां भी मैं डगमगाती हूँ उनकी यादें मुझे संभाल लेती है, या बिल्कुल, अस्तित्व में कहीं भी होंगे, उनके आशीर्वाद है, मेरे डैडी के आशीर्वाद है, ये बिल्कुल, महसूस होते हैं। और सच में, यस, कोई अच्छे कर्मों का ही फल है कि इन लोगों के साथ मुझे रहने को मिला। राइट. So that's a मैं perfect example that you're giving, Padmaja, and thank you for sharing that. But yeah, it's fantastic. और ऐसे मौके भी बहुत कम आते हैं कि जो इतनी उच्च अवस्था के लोग हैं इनके साथ हमको रहने को मिले. हाँ, लेकिन मैं जैसे आपका ये है, हम काफी जनों का डॉक्टर न्यूटन या डॉक्टर लक्ष्मी या इन लोग के साथ बिल्कुल हमारा बिल्कुल जो सहवास हुआ, इसमें से भी हमने बहुत कुछ सीखा. बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, सो दीज आर द लिटिल हायर कॉन्शियसनेस के लोग. Yes. बट मैं कह रही हूँ कि आप, मैं, यहाँ पे हम बैठे हुए सब लोग, हाँ हाँ, जो बिल्कुल। हम लोग बरसों से एक दूसरे के साथ एक साथ अभ्यास करते हैं ना, हाँ, उससे भी ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज हुआ है. अरे होते ही है 100%। और मैं Because आपको we कहती हूँ are ना, all asking the same questions, we are all searching for an answer, and we are all bringing about those small little changes in our everyday life. नहीं, एंड वी आर ब्रिंगिंग, ये नहीं बोलूंगी मैं, हाँ, वो अपने आप हो रहा है, मालूम है, राइट, राइट, जैसे कोई हमको घट रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल, यस. सो अपने मेरा, आप होते जाता है। हाँ, तो ये कोई डिसाइड आपका भी करके, साथ, मैं यही mention करने आगे कि हाँ, आपका साथ भी जो है, हाँ जी, डजंट मैटर सा बुक पढ़ रहा है, राइट, पर वो मैसेज जो है ना, वो दिल तक जाता है, ये नहीं बोलूंगी, वो मेरी करेक्ट, जिंदगी में उतरता है। उतर रहा है, सही, ये ना, सही, बस यही बात मैं कह इससे रही मुझे feel होता है हूँ, कि यस, बिल्कुल, मेरी जिंदगी में उतरती है वो चीजें। राइट, कौन सा बुक है, कौन सा मैसेज है, पता नहीं, बट आपकी यस, वाणी से वो निकलता है, मेरी जिंदगी में वो उतरता है। उतरता वो है, बस, तो बस, click हो रहा है मेरे को। हाँ, बस That यही मेरा makes मुद्दा था, sense to me. यही मेरा मुद्दा था, और यही हमें अंतिम सच्चाई तक कहो या परम सत्य जो है, यहाँ तक ले जाएगा. बिल्कुल, मैम थैंक यू, या, मैम आप जो बोल रहे हैं ना उसके बारे में मुझे एक हमारा एक संस्कृत श्लोक था मुझे 10th में, हाँ, वो हाँ, याद आ रहा है। हाँ, संसार संसार विषवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे। संसार का विषवृक्ष का जैसा है संसार अपना, सच, उसमें सिर्फ 2 ही मीठे फल है। एक है सुभाषित रसस्वाद, हम जो पढ़ रहे हैं सुभाषित के जैसे, हाँ, उसका हाँ, रसस्वाद, और हाँ, संगति सुजनई सह, जो हाँ, हम बैठ रहे हैं, यस, ये मतलब फिट होता है ऐसा लगता यस, है। बिल्कुल, बिल्कुल, परफेक्टली सेड, यस. तो जो संगत है, वो संगत तुम्हारा वैसा रखो कि जो तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाते रहे. So that is how it will happen. So Krishna says Yes. that as we study, as we be in like-minded company, we will slowly and certainly be able to understand the difference.
how to make know the difference between any two things, right? So the physical body remains the same, but the inner contents have changed. बाहर से तो हमारा कोई रूप रंग नहीं बदला, राइट? हम जो हाइट वेट जो भी लुक्स के थे वही लुक्स के हम रहे, लेकिन अंदर से हम बिल्कुल बदल चुके हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगी कि पता नहीं चलता है, बाहर से तुम सेम हो देखने को, पर फिर भी कुछ बदल गया है, ये तो लोग कहते ही है, राइट? हाँ, so people point out that बदलते हैं is ना अपने something चेहरे के different हाव, about, मतलब चेहरे का तेज, या बदलाव तो चेहरे आता पे ही तेज है। आता है, अलग आता है, हाँ, दिखता है, बदलता नहीं, है, और बदलता है, एक बाहर एक से भी बदलता है। हाँ जी जी अप्रोचेस चेंज हो जाता है, जी। हमारा बोलने का ढंग, हमारी स्थिरता, हाँ, हमारा अगर एक शब्द में कहा जाए ना, मैं बोलूंगी कि हमारी पर्सनालिटी में एक ठहराव आ जाता है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक ठहराव आता है। देयर इज अ परफेक्ट, यू नो, यू आर लाइक वेल सेटल्ड, यस है ना? And this is the transformation yes, that is बिल्कुल। apparent. Even if your physical looks you haven't changed, if you still look the same, there is still that change in it, right? So it is only the transcendence of the center of the eye, the dismantling of the whole structure that the eye consciousness has built up, the dismantling of the thought structure, the transcendence of the center, which results in a state of samadhi, in a state of yoga. ये ठहराव जो मैंने अभी कहा ना, ये ठहराव इसलिए आ जाता है क्योंकि अहंकार का रोल जिंदगी में हमने मिनिमम पे डाल दिया है, मन की बातों को हमने रोक दिया है, हृदय के साथ हम रहते हैं, आत्मा के साथ हम रहते हैं, राइट? और यही स्व के साथ होना, यही तो योग है, यही तो समाधि की अवस्था है। और क्या होती है समाधि की अवस्था, राइट? You remember the last 20 verses in the second chapter giving a description of the dimension of samadhi. दूसरे अध्याय के आखिर के 20 जो श्लोक थे, इसमें समाधि के बारे में कृष्ण ने बात की थी। कृष्ण comes back to it in every chapter in a new way. और कृष्ण बार बार उस समाधि के अवस्था की बात पे आ जाते हैं, राइट? और हर अध्याय में वो उसकी बात करते हैं। और अब वो कह रहे हैं यहाँ पे चौथे अध्याय में, वो कह रहे हैं, लुक अर्जुना, देखो, यू कैन नॉट लर्न दैट रिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन। अब मन की आवाज कौन सी और आत्मा की आवाज कौन सी, इसका फर्क जो है, ये तुम सीख नहीं सकते। You cannot learn it, okay? It requires the cultivation of sensitivity that does not come by knowledge. See, so beautifully she is using those words, you know, कि हम जो है ना, ज्ञान से ये बात नहीं सीख, ज्ञान प्राप्त करके ये बात नहीं सीखी जाती। तो हमारी जो संवेदनशीलता है, हमारे अंदर की जो संवेदनशीलता है, इसमें बदलाव लाना होगा। हाँ, सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं। देखो, कोई लोग, अब मैं एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, कोई लोग पेन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, कोई लोग दर्द बहुत ज्यादा सहन कर सकते हैं, और कोई लोग बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, राइट? क्योंकि एक की दोनों की सेंसिटिविटी अलग है। तो जब छोटा सा भी कुछ होता है, अंदर से कुछ भी हलचल होती है, तुरंत अगर तुम जागरूक हो जाते हो, यू नो, यू बिकम अलर्ट, तो ये कहेंगे कि अब तुमने सेंसिटिविटी तुम्हारी हाई होती जाती है। जो लोग क्रिया योग करते हैं, जो लोग साधना करते हैं, उनकी भाषा में मैं समझाती हूँ। अगर तुम चक्र ध्यान कर रहे हो, राइट, या तो ओमकार जप का ध्यान कर रहे हो, तो याद करो, स्टार्टिंग में जब तुमने ओमकार जप सीखा था या चक्र ध्यान, बीज मंत्र ध्यान सीखा था, क्या तुम्हें कोई वाइब्रेशंस महसूस होते थे? क्या तुम्हें कोई रंग दिखते थे? क्या तुम्हें कुछ भी टनल इफेक्ट, ये वो कोई भी जात का अनुभव होता था? नहीं। अभी जो लोग QLU के लिए जाके आए, वो शेयरिंग कर रहे थे, उसमें से 2-3 जनों ने कहा कि हमने तो कोई आध्यात्मिक अनुभव हमें कभी नहीं हुआ था, लेकिन वहां पे जाने के बाद उस जिस तरह से ध्यान लिया गया,
या उन्होंने किया या उस जगह का परिणाम हो, जो भी कुछ हो, उनको वाइब्रेशंस फील हुए, उनको विजन्स दिखे या उनको कलर्स दिखे या उन्हें कोई ना कोई, तो ये क्यों हुआ? क्योंकि उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई थी, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी उस माहौल में, ग्रुप एनर्जी में, गुरु के आशीर्वाद से कहो या जो भी कहना है कहो, कारण कोई भी होने दो, लेकिन सेंसिटिविटी बढ़ गई थी, इसलिए वाइब्रेशंस फील कर सकते थे। और इसलिए जिसको जिंदगी में कभी कुछ यू नो 5 इंद्रियों से परा ज्ञान नहीं हुआ था, उनको भी वो ज्ञान महसूस हुआ। गंध आया, जबकि कुछ भी नहीं था गंध का मतलब आने का कारण आजू बाजू में, या तो कुछ आवाजें सुनाई दी, या हवा का झोंका आया जबकि कोई फैन चालू नहीं था, हवा आने का कोई मार्ग नहीं था, और फिर भी हवा का झोंका महसूस हुआ। ये कैसे हुआ? क्योंकि संवेदनशीलता बढ़ गई। बस एग्जैक्टली वही यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं, इट रिक्वायर्स द कल्टीवेशन ऑफ दैट सेंसिटिविटी। तो वो संवेदनशीलता जो है ये बनानी होगी। अब कैसे बनाओगे? हम लोग जो अभी कर रहे हैं वैसे, रोज बैठेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज सोचेंगे, रोज मेडिटेशन करेंगे, रोज साधना करेंगे, रोज अभ्यास करेंगे। जब ये हम कल्टीवेट करेंगे इस सेंसिटिविटी को, तब जाके ये जो रिफाइंड डिस्क्रिमिनेशन, यानी ये जो जानना है हृदय की आवाज कौन सी और मन की आवाज कौन सी या अहंकार की आवाज कौन सी, इसमें का फर्क हम जान पाएंगे। There are always seers and sages in the world. Actually, गुरु तो बहुत है, और दुनिया में, समाज में, तुम्हारी एरिया में, तुम्हारे घर में भी गुरु निकलेंगे, लेकिन तुमने आज तक उनकी तरफ देखा नहीं था। अगर तुम देखना शुरू करो तो तुम्हें बहुत गुरुजन दिखेंगे, जो बहुत सिंपल, you will not even feel that this person is such an enlightened person. They are so simple in their behavior, in their looks, in their talks. बट एक बार अगर उनकी समझ को देखोगे तुम, तो बहुत उच्च अवस्था नजर आएगी। सो देर आर ऑलवेज सीयर्स एंड सेजेस इन द वर्ल्ड। यू विल हैव टू लुक फॉर वन, ढूंढना होगा, एंड लिव नियर द पर्सन, और उस व्यक्ति के सानिध्य में रहना होगा। ऑब्जर्व हाउ दैट पर्सन मूव्स इन लाइफ। वो अपनी जिंदगी में किस तरह जिंदगी बिताते हैं, वो अपने संबंधों को किस तरह निभाते हैं, ये देखना होगा। How that person conducts himself in the moment of relations, in the trivial of daily life. रोज की जिंदगी देखो, एक दिन तो स्पेशल कोई भी बना सकता है, हर दिन को स्पेशल कैसे बनाओगे? बस यही फर्क है ज्ञानी, यानी जो सत्य को जान चुका है उसका, और जो नहीं जाना, इसमें का फर्क। उसके लिए हर क्षण स्पेशल होता है, हर क्षण सजगता से भरा हुआ होता है, राइट? तो वही कहते हैं कि रोजमर्रा की जिंदगी, रोज सुबह उठना है, वही ब्रश करना है, वही वॉशरूम जाना है, वही नाश्ता करना है, वही ये करो वो करो, पूजा पाठ भी वही है, सूर्य दर्शन भी वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ सुबह से लेके शाम तक सब कुछ वही है। और फिर भी ऐसे वो वही को, जो ट्रिवियल है लाइफ का, इसको अगर वो स्पेशल बना सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति भी जिंदगी में देखने को, समाज में, घरों में देखने को मिलते हैं। बिकॉज द ट्रांसेंडेंस ऑफ द आई कॉन्शियसनेस, द डिसमेंटलिंग ऑफ द थॉट स्ट्रक्चर हैज एक्टिवेटेड इन सच अ सीयर, सच अ योगी, अ रेडिकली डिफरेंट क्वालिटी ऑफ सेंसिटिविटी, ऑफ परसेप्टिव सेंसिटिविटी। हर घर में ऐसा कोई होता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उनके पास ही जाते हैं सोल्यूशन के लिए, है ना? बुजुर्ग बहुत होते हैं, मिडिल एज के भी होते हैं, सब होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो उसी व्यक्ति के पास जाते हैं। वो कभी कभी वो व्यक्ति तो तुम्हें पसंद भी नहीं होता, फिर भी अगर तुम्हें सच में जवाब चाहते हो तो तुम उस व्यक्ति के पास जाते हो। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति की विवेक बुद्धि बड़ी जागरूक है,
इसकी सेंसिटिविटी, इसका जो दृष्टिकोण है, ये दूर दूर दृष्टि के होते हैं और इनका दृष्टिकोण बहुत साफ होता है। तो ऐसे लोग को तो थोड़ी भगवे कपड़े में ढूंढना है, या ऐसे लोग के लिए थोड़ी ना कहीं दुनिया के किसी गुफा में या किसी जंगल में जाने की जरूरत है, ये तो घर घर में मिल जाते हैं, राइट? सो it is the perceptive sensitivity or cosmic intelligence that vibrates through the flesh and the blood of that person. यहाँ पे थोड़ी और उच्च अवस्था की बात कर रही है विमला जी या कृष्णा, लेकिन ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में रहो कि जो हमेशा ही परब्रह्म के बारे में जागरूक होता है। कोई कोई होते हैं जो 24 घंटे नाम जप, उनका जप आजप चालू ही रहता है, कभी नहीं रुकते। अगर कुछ कुछ करना है तो उतनी देर तक, कुछ बोलना है तो उतनी देर तक, फिर वापस जप में लग जाते हैं। तो ये जो परब्रह्म के ध्यान में हर पल हर क्षण रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ सानिध्य में रहो। वॉच दैट पर्सन, ऐसे व्यक्ति को देखो, हाउ ही एक्ट, वो कैसे क्रिया करता है, कैसे कर्म करता है, हाउ ही रिस्पॉन्ड्स, ऑब्जर्व एंड स्टडी हिम, उसकी जिंदगी को देखो, उसका अभ्यास करो, उसको ऑब्जर्व करो, बिकॉज देयर इज नॉन एक्शन ऑफ द ईगो एंड एक्शन ऑफ द इंटेलिजेंस। क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, वो अहंकार के स्तर पे कुछ नहीं करता, वो जो भी करता है विवेक बुद्धि से करता है। मेरा मन किया, या तो मेरा अहंकार सुख दुख के खेल में वो नहीं खेलता, वो बिल्कुल विवेक के साथ जिंदगी बिताता है। There is indulgence in activity when the senses drag the mind and the mind pushes the brain into stupid imbalances of jealousy, anger, bitterness, callousness or cruelty. All that is absent in the life of a yogi. अब यहाँ पे ये जो स्थित प्रज्ञ के गुण धर्म थोड़ा सा वो मुद्दे भी यहाँ पे बनते हैं कि जो व्यक्ति है ना, देखो अगर किसी मोह माया में जो व्यक्ति गिर जाता है ना, उसके दिमाग में बहुत हलचल होती है, और जितनी दिमाग में हलचल ना, उतना वो शरीर से भी हलचल करता है, वो कभी स्थिर नहीं हो सकता, राइट? तो ये योगी की जिंदगी में नहीं होता। किसी भी योगी को तुम ऐसे 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 करते हुए नहीं देखोगे, या कंटिन्यूअसली पैर हिलाते हुए, या टक 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 कुछ तो भी कांस्टेंट साउंड, ऐसा तुम्हें योगी करता हुआ कभी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका मन बिल्कुल शांत है और इसलिए उसका शरीर भी शांत रहता है। All that is absent in the life of a yogi. There is only the flow of intelligence, like water flowing through the curvature, which you call river. The cosmic intelligence, the supreme intelligence flows through the body, the brain, the senses, the sense organs. जैसे नदी नहीं कहना है, पानी बहता है, और पानी जिस आकार में या जो कर्व से बहता है, जब कर्व से बहता है तो हम उसे नदी कहते हैं। तो वो जैसे सहजता से बहता है, वैसे ही ये परब्रह्म, इस ब्रह्मांड की शक्ति जो होती है, ये उस योगी के शरीर, मन और शरीर से, बुद्धि से, इंद्रियों से बहती रहती है। हर स्तर पे वो ब्रह्मांड की शक्ति जो है ये बहती रहती है। In other words, Krishna points out the necessity of a guru or a master with whom the student lives and studies life. तो ऐसा गुरु देखो, ऐसा मास्टर देखो कि जिसके साथ तुम रह सको, जिसके सानिध्य में रह सको, जिसको तुम देख सको। ऐसी ऐसी परिस्थिति आई तब उसने क्या किया, राइट? फिर हम सीखते हैं कि देखो वो कैसे स्थिर रहे, हम भी ऐसे स्थिर रहेंगे, वो कैसे दृढ़ रहे, हम भी दृढ़ रहेंगे। तो ऐसे गुरु के साथ रहो। वो गुरु के बारे में यहाँ पे कृष्ण बात कर रहे हैं। If it is the observation, the interaction with such a person, the intimacy of presence that activates our inner sensitivity and enables us to discriminate between the dictates of the ego and the whispers of the intelligence, dictates of the ahankar and the whispers of the atman. तो अभी जो पद्मजा शेयर कर रही थी ना कि सत्य वेदांत जी के साथ जो वो रही, बस वही बात यहाँ पे एग्जैक्टली वो बोल रही है। ऐसा गुरु देखो कि जिसके साथ रहने से अपने आप तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ जाए,
और तुम समझ जाओ, तुमको पता, तुम अहंकार से कुछ भी नहीं करोगे, अभी आत्मा की आवाज को सुनोगे। हाँ, अहंकार की, अहम की आवाज को नहीं सुनोगे। Right? About 6 or 7 verses in the 4th chapter are spent in describing the inevitability, the necessity of living in the company of master, living as a pupil, as a student. 6-7 श्लोक यहाँ पे कृष्ण 6-7 श्लोक में यही बात को समझाते हैं कि गुरु का होना बहुत जरूरी है और शिष्य बन के रहना बहुत जरूरी है। कृष्ण ने जब वो ये बात कही थी तब तो लिटरली आश्रम में जाके गुरु के साथ रहते थे। हाँ, अभी हम कहीं कोई आश्रम में नहीं जाते और हमें लगता है कि हमें कोई गुरु मिलता भी नहीं है। तो समय बदलता है, वैसे हम ये समझेंगे, अभी वी विल हैव टू टेक अ लुक एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, इन द सेंस दैट पहले गुरु वॉज लिमिटेड टू अ ह्यूमन बीइंग, लेकिन अब एक वो व्यक्ति के जगह पे हमारे पास इंटरनेट के वजह से सारे गुरु अवेलेबल है, सारी किताबें अवेलेबल है। किताबें अगर तुम 200 रुपए की नहीं खर्च कर सकते तो तुम्हें वो किंडल पे फ्री भी मिल जाएगी या 10 रुपए की भी मिल जाएगी। जी चारू जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक बार आपने म्यूट कर दिया, आपने म्यूट कर दिया। हाँ, अब आपसे ज्वाइंट नहीं हुई थी, इसके पहले एक बार श्री रविशंकर जी से पूछा था हाँ मैंने हाँ कि गुरु कितने होने चाहिए लाइफ में, हाँ तो उनका जवाब आया था, बोले जिससे आपको सीखने मिले वो आपके गुरु। गुरु, सही, बिल्कुल सही, जहां से भी सीखने मिले, जहाँ सच बात है। उतने सही सही सही। तो जहां से सीखने मिले, फिर वो किताब हो या कुछ भी हो, बच्चा भी सिखा जाता है कभी कभी, है ना? हमें बड़ी बड़ी बातें बच्चे सिखा जाते हैं, राइट? So the relationship between an enlightened one and the inquirer can at best be of a teacher and a pupil. तो ये गुरु और शिष्य, ये जो रोल है, ये रोल में हमने हर समय पे रहना है। किसी गुरु ने ये चाहना नहीं चाहिए कि मेरी शिष्या हमेशा शिष्या बनकर रहे। हर गुरु की कोशिश ये होनी चाहिए कि अपनी शिष्या गुरु बन जाए, और हर गुरु की ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हमेशा शिष्या बनकर रहे। तो खुद शिष्या बनकर रहे और अपने शिष्यों को गुरु बनाए, राइट? द स्टूडेंट हैज टू सरपास द टीचर. It's a beautiful insight, that the student has to surpass the teacher, become a better teacher than the teacher from whom the student learned. That will give a real satisfaction or contentment to the guru of having had done some good somewhere, right? So this is what the relationship between an enlightened one and the inquirer can at best be of the teacher and a pupil, not a relationship of emotional involvement, of belonging, of having claims on each other. भावनिक बंधन से अगर बंध गए तो गया, गई भैंस पानी में, बोलते हैं ना, वैसे भावनिक बंधन से नहीं बनना। ओके, भावनाओं का खेल यानी अहंकार का खेल, राइट? मुझे वही श्री एम की बात याद आती है कि जब उनको महेश्वरनाथ बाबा जी, उनके जो गुरु थे, उसने कहा बस अभी हो गया, अभी तुम्हारा मेरा साथ खत्म है, अब तुम जाओ वापस दुनिया में संसार करो, और अब तुमने आगे दूसरे लोगों को, तुमने जो क्रिया योग है, जो भी कुछ उन्होंने सिखाया था, अब तुम्हारी सिखाने की बारी आई। तो लड़ पड़े श्री एम उनके साथ, बोलते बच्चा माँ बाप के पास जैसे जिद करता है, मैंने उनसे जिद की, मैं उनसे गुस्सा हुआ, मैंने उनसे झगड़ा किया, मैं रूठ कर चला गया, कुछ घंटों तक चल के फिर वापस आया, बहुत कुछ मैंने किया और कहा कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। और गुरु ने कहा ये नहीं हो सकता। हरेक का दुनिया में कोई ना कोई एक बड़ा काम होता है, अपना अपनी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अपनी अपनी ड्यूटी होती है, जागतिक स्तर पे, सिर्फ पर्सनल स्तर पे नहीं, कुटुंब के स्तर पे नहीं, सिर्फ सामाजिक स्तर पे नहीं, जागतिक स्तर पे कुछ ना कुछ हमारा काम होता है। वो काम के लिए हम ऑल द टाइम भावनाओं से अगर बंधे रहेंगे तो हम कैसे वो काम कर पाएंगे, राइट? So not a relationship of emotional involvement, of belonging, of having claims on each other, not the worldly business. It is something holy, something sacred, because it pertains to the discovery of the truth and the meaning of life. अगर किसी को तुमने गुरु माना है और अगर तुम उनके पास से जिंदगी भर सीखना चाहते हो, कितना भी इंटरवल्स आ जाए, कितने भी दूर रहे, चाहे जिंदगी में दोबारा मिले या न मिले, इसलिए मैंने कहा ना, इंटरनेट का ये एक वरदान है। अगर मैं खुद का ही शेयर करूं तो देखो, एक मेरे गुरु है, वो है डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी, जिनको मैं टीचर के जगह पे मानती हूँ, बहुत कुछ सीखा है। और जब जब मुझे ऐसे लगता है यार ये मेरे गुरु मुझे सिखा देते तो कितना अच्छा रहता, बस तभी उनका कोई ना कोई टॉक अनाउंस हो जाता है। जैसे अभी अभी उनका संडे को टॉक, सैटरडे को टॉक था जो मैंने अटेंड किया ऑन आकाशिक रिकॉर्ड्स, ऑलराइट। तो फिर वो कुछ ना कुछ उनके माध्यम से, उनके शब्द से, स्क्रीन पे से देखकर, अब उनका मेरा पर्सनल कांटेक्ट होना कुछ जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उनसे, उनके मुख से, उनके शब्दों से, उनकी वाचा मुझे सुनने मिल जाती है। फिर ये तो इन बिटवीन होता है, लेकिन मुझे और अभ्यास करना है। मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो उपनिषदिक ज्ञान चाहिए। अब हम लोगों ने केनो उपनिषद पढ़ा, उसके बाद मुझे कठ उपनिषद का अभ्यास करना था, लेकिन मुझे सिर्फ श्लोक या सिर्फ किताबें, मतलब मुझे अच्छा दृष्टिकोण चाहिए था। तो मुझे सर्वप्रियानंद मिल गए। अब सर्वप्रियानंद तो मेरे को, मेरा अस्तित्व पता भी नहीं है कि आरती नाम की इस दुनिया में कोई व्यक्ति है। कोई फर्क नहीं, मुझे इंटरनेट पे उनके सारे कठोपनिषद के पहले श्लोक से लास्ट श्लोक तक का सारा अभ्यास मिल गया, और मैं रोज उनके साथ बैठ के अभ्यास करती हूँ। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। तो ये जो गुरु की संकल्पना है, अगर मैं उनको रोज देख सकती कि वो अपने जीवन में वो चैलेंजेस कैसे फेस करते हैं, वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे, तो और सीखने को मिलता। कबूल है, जो उस जमाने में, ये कृष्ण जब बात कर रहे हैं, उस जमाने में हुआ करता था, जहाँ पे आश्रम हुआ करते थे और गुरु शिष्य 12 साल तक, 10-12 साल तक एक साथ रहा करते थे। लेकिन कोई बात नहीं है, अभी अगर वो नहीं है तो देयर आर अदर वेज एंड अदर एवेन्यूज थ्रू विच वी कैन कीप ऑन बीइंग अ स्टूडेंट। Very important for a teacher to remain a student, very important to make sure that the student does not remain a student. Okay, he grows out of being a student, right? तो ये बात गुरु के बारे में, या गुरु शिष्य संबंध के बारे में कृष्ण कर रहे हैं। So Arjuna, when by such company, through observation and interaction, your outer ear and outer eyes can listen and perceive the action which is not at all contaminated by the thought structure or the eye consciousness, then perhaps your inner ear will be able to listen to the soft voice of the teacher or master within your heart. ऐसे गुरु के सानिध्य में रहोगे, जब वो कैसे सुनते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका उठना बैठना कैसा है, ये जब तुम देखोगे, तब अपने आप धीरे धीरे तुम्हें हृदय की आवाज तुम सुन सकोगी। और यू नो व्हाट, हम लोग इंसान है, राइट? अब जैसे सर्वप्रियानंद, इनके जब मुझे इनकी बातें इतनी अच्छी लगने लगी, और मैं उनका जो भी बोलना है वो सुनना, अभ्यास करना इतना अच्छा लगने लगा, तो ऑब्वियसली मन में ये सोचा था, ये आदमी कैसा होगा, इनकी पर्सनल हिस्ट्री क्या होगी, ये किस प्रकार के पर्सनालिटी होंगे। और फेसबुक पे उनका एक पेज मुझे मिल गया, और जहाँ पे लोग जो उनको मिले हैं वो अपने अनुभव कभी कभी शेयर किया करते। तो एक छोटी सी 15, 16, 17 साल की लड़की उनको न्यूयॉर्क के पार्क में चलते हुए मिल गई, मतलब उसने देख लिया, पहचाना और उसको प्रणाम किया। तो उसके बाद में जो ध्यान दिया है सर्वप्रियानंद ने उस छोटी सी लड़की पे, मतलब
एक यंग लड़की है, एक जो कभी नहीं मिली जिंदगी में, फिर कभी नहीं मिलने वाली, लेकिन बोलती है इस तरह से वो मुझे सुन रहे थे जैसे मेरा बोलना इससे बड़ा ज्यादा इम्पोर्टेंट दुनिया में कुछ नहीं है। जब कोई तुम्हें इस तरह से सुनता है कि तुम्हारा बोलना जो है इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इस तरह से तुम्हारे सामने देखता है जैसे कि तुम्हारे अलावा दुनिया में अब भी इस क्षण में कोई महत्व की चीज देखने नहीं है, तो हम देखना और सुनना उनके पास से सीखते हैं। So whenever you are listening, you listen with full attention. Whenever you are seeing, you will see with full clarity. ऐसे लोगों से केस को देख के, इनके बारे में सुन के, इनको ऑब्जर्व करके हमारी एनर्जी में चेंजेस आ जाती है, हमारे कण कण में बदलाव आ जाते हैं, right? It is a fascinating thesis that the Gita gives of the necessity in the outer, the material, the physical life of a guru as a guiding light to enable the pupil to listen to the inner guru. बाहर के गुरु को देख के, उनका व्यवहार देख के हम अंदर के गुरु की आवाज को सुनना सीखते हैं। और कोई भी गुरु जो है, जो जिसने सत्य को जाना है, वो कभी भी हमें ये नहीं बोलेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वही सुनो या वही देखो या वही समझो। वो बोलेगा तुम्हारा मन क्या कह रहा है, तुम्हारी आत्मा क्या कह रही है। तुम्हारा गुरु तो तुम्हारे अंदर है, उसकी आवाज सुनो। वो कभी अपना ओपिनियन नहीं देगा या अपना दृष्टिकोण पेश नहीं करेगा। वो कहेगा तुम्हें क्या दिख रहा है वो देखो, तुम्हें क्या समझ रहा है वो समझो। तो बाहर का गुरु, यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि बाहर का गुरु से हम ये सीखते हैं कि अंदर के गुरु की आवाज कैसे सुनना, ये हम अंदर ये सीखने मिलता है। द आउटर मास्टर फंक्शंस एज अ ब्रिज। जैसे कि वो बाहर का गुरु है ना, वो तो बस एक दुआ है, दुआ यानी ब्रिज है। वो ब्रिज हमारे अंदर तक हमें ही पहुंचा देता है, right? As it were, because there is a gap created by the thought structure between the intelligence and the senses and sense organs. क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, बहुत गैप है इसके बीच में। हम चाहते कुछ है और मांगते कुछ है, हम सोचते कुछ है और बोलते कुछ है। जो चाहिए एग्जैक्टली वो कभी नहीं मांगते हम, राइट? तो ये जो तफावत है, ये जो गैप है, ये गैप मिटाने के लिए बाहर का गुरु मदद करता है। हमारा ही मन, हमारा ही आत्मा, हमारे ही इंद्रिय, हमारे ही प्राण एक हो जाए, उसका वो ब्रिज बनाता है। So, and the master says, और गुरु कहते हैं, come on, I bend my back, आ जाओ, मैं अपनी पीठ झुकाता हूँ, वॉक ऑन मी, मेरे पीठ पे पैर रखकर उस पार चले जाओ। सी वॉट आई डू, देखो मैं क्या करता हूँ। लिसन टू वॉट आई से, मैं जो बोल रहा हूँ शब्दों को सुनो। ऑब्जर्व हाउ आई लिव, अपनी जिंदगी में कैसे जीता हूँ इसको देखो। एंड गेट टू द रियल गुरु, और मेरी पीठ पर पैर रख के अंदर के गुरु तक पहुंच जाओ। मैं तुम्हारा ब्रिज बनूंगा, मैं तुम्हारी दुआ बनूंगा। द इनर गुरु, द आत्मन, द इंटेलिजेंस, लाइफ, द मास्टर पार एक्सेलेंस, द सुप्रीम मास्टर। तो तुम्हारा जो परम गुरु जो है, वो तुम्हारी ही आत्मा, तुम्हारा परम गुरु है। बाहर की गुरु, अभ्यास, साधना, ये सारे साधन है जो हमें अपनी ही आत्मा तक पहुंचाने की काम करते हैं या पहुंचाने की मदद होती है। You hear a different thesis today when there is talk of lifelong psychological relationships, of dogmas, sects, and claims of owning and possessing the guru, owning and possessing the students, the pupils. हाँ, जब विमला जी ने ये लेक्चर दिया, उस समय ऐसा था कि कुछ गुरु ने शिष्या बना दिए थे, और शिष्या को बहुत प्राउड होता था कि वो उस गुरु के शिष्या है,
और गुरु भी जितने शिष्य ज्यादा बनेंगे उतने बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। और इसलिए जय कृष्ण मूर्ति, विमला ठकर जी, इन्होंने संस्था एस्टैब्लिश करने को, श्रीएम कहते हैं कि जय कृष्ण मूर्ति की तो संस्था एस्टैब्लिश के लिए करने के लिए वो पेपर विपर सब रेडी करके उनको कहा गया कि अब आप सिर्फ साइन करो, हमको आपकी संस्था बनानी है हमारे लिए, जहाँ पे आपसे जो सीखा है वो हम सिखा पाए। क्या किया जय कृष्ण मूर्ति ने? सारे पेपर के दो दो टुकड़े करके फेंक दिए फाड़ के। न मैं किसी का गुरु, न मेरा कोई शिष्य। और विमला जी भी ऐसी ही थी कि ना मेरा कोई गुरु और ना मैं किसी की शिष्य, ना मैं किसी की गुरु और ना मैं मेरा कोई शिष्य। हाँ, ये भी उसी में इसलिए तो वो हमेशा कहते हैं ना कि तुम्हारी मित्र विमला, ये कहती है। हाँ, तुम्हारी मित्र विमला ये हाँ, कहती है, हाँ। बिल्कुल, योर फ्रेंड विमला। हम्म। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो ये इन चीजों में ये मानसिक संबंध है। जैसे तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी बन गए, वैसे तुम मेरा गुरु और मैं तुम्हारी शिष्य बंधन में बन गए। कोई बंधन नहीं रखना। That's what she is trying to say over here. It is very important to decode the words of the Gita, which are condensed Veda. गीता के शब्दों को सही तरह से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता के शब्द ये तो वेद का सार है। एंड गेट टू इट्स एसेंस, और उस सार तक हमने पहुंचना है। सो द नेसेसिटी ऑफ अ मास्टर, यस। तो क्या किसी गुरु की जरूरत है? क्या किसी ने समझाने की गीता जरूरत है? हाँ, बिल्कुल। सो 100% यस। इज इट अ परमानेंट नेसेसिटी? नो। परमानेंट, अब विमला जी ने हमें भगवत गीता हम समझ रहे हैं उनसे, राइट? लेकिन जो वो समझा रहे हैं उसका हम चिंतन मनन करेंगे और हमारा निष्कर्ष हमारी बुद्धि हमारी समझ के हिसाब से हम निकालेंगे। कोई परमानेंट गुरु नहीं। अगर कल को कोई और दृष्टिकोण देता है तो उसे भी हम सुनेंगे, क्यों नहीं सुनेंगे? तो कोई परमानेंट गुरु की जरूरत नहीं है। इट इज अ नेसेसिटी इन अ फेज ऑफ इंक्वायरी। कोई भी ग्रंथ, वेद हो, उपनिषद हो, गीता हो, कोई भी हो, पुराण हो, कुछ भी होने दो, जब तक सवाल है तो जवाब ढूंढने के लिए इनकी मदद हमें होती है। टू एक्टिवेट द सेंसिटिविटी, नॉट टू प्रोवाइड वर्बल नॉलेज बट टू एक्टिवेट द सेंसिटिविटी। हमारी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए ये सारा ज्ञान है। हाँ, ज्ञान की गठड़ी बढ़ानी नहीं है, संवेदनशीलता हमें बढ़ानी है। It is the transmission of the energy that takes place in the informal, intimate interaction between a teacher and a student. देखो कितना इंटीमेट है ये कनेक्शन। मुझे संस्कृत नहीं आता, मैं श्लोक नहीं पढ़ सकती, तो क्या मैं श्लोक का सार नहीं जान सकती? अगर विमला जी का दृष्टिकोण मुझे पसंद आता है, उनकी बातें मैं अगर समझ सकती हूँ, तो मैं श्लोक ही तो समझ रही हूँ ना। वही संस्कृत के शब्द जानना जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, विमला जी का दृष्टिकोण सुनने के बाद संस्कृत में सीखूं, श्लोक को लूं और हर श्लोक पे अपना चिंतन मनन करूं, अपनी समझ खुद डेवलप करूं, ये मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। Isn't that right? है ना? We can increase our sensitivity through this. So, education cannot have a formal structure. Education is the transmission of wisdom. It is the activation of inner intelligence, leaving the pupil utterly free to find out his or her path of life. तो ये जो जिसको हम ज्ञान कहते हैं ना, इसको कोई ये किसी सांचे में नहीं डाला जा सकता। जो विवेक है, जो प्रज्ञा है, विजडम जो है, ये विजडम का कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता, राइट? तो ये अंदर की तुम्हारी जो प्रज्ञा है, इसको जागरूक करना। हमारे यहाँ बहुत अच्छी प्रथा है कि जब वो गुरु पूर्णिमा हो या पूजा के वक्त
गुरु के दिए से सारे शिष्य अपना दिया जलाते हैं. So it is the receiving of the light. जो प्रज्ञा है ये गुरु की तुम अपना रहे हो, right? So it is the activation of the inner intelligence. हम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, इसमें तो वही कहते हैं, सहवीर्यम करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. हम वही तो कह रहे हैं कि गैर समझ नहीं, समझ आने दो, मेरे अंदर की प्रज्ञा जागृत होने दो. यही तो हमारी प्रार्थना है, राइट? इट इज द एक्टिवेशन ऑफ द इनर इंटेलिजेंस. उसके बाद प्रज्ञा जागृत होने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, ये शिष्य अपना अपना तय करे. कृष्ण अर्जुन को प्रज्ञा दे रहे हैं, समझा रहे हैं. निर्णय, आखिरी निर्णय अर्जुन का होगा कि भाई उसको युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना. आखिरी निर्णय तो उसी का होगा, राइट? सो लिविंग द pupil utterly free to find out his or her path of knowledge. People might ask you, doesn't the 4th chapter talk about the necessity of a guru? फिर लोग तुम्हें पूछेंगे कि लेकिन 4थे अध्याय में तो बोला है कि गुरु बगैर ज्ञान नहीं, गुरु का होना बहुत अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है. नहीं बोला है? हाँ बोला है. Yes, it does. But it points out the nature of that necessity. लेकिन गुरु विमला जी की और एक किताब है, आधार पण आश्रय नवे. आधार ले लो लेकिन आश्रित मत बनो. You can take the support of a guru, you know, but you cannot go into complete submission. Yeah, it is temporary relationship, ये समझ लो. बिकॉज दुसरा एक म्हणजे आपण म्हणतो ना, दुसरं टोक हे आहे की नाही, मी आता हा गुरु मानला ना, आता मी दुसऱ्या कुठल्याच गुरुचं काहीच नाही ऐकणार, असंही लोक करतात. बट ये बोलेंगे वही सही, बाकी तो मैं कुछ नहीं, right? So yes, it does, but it points out the nature of that necessity and the limitations of the phase in which it is needed. कितनी देर तक जरूरत है? कौन सा शिष्य जाके गुरु के आश्रम में 12 साल से ऊपर रहा है? नहीं ना. वहां से निकल के अगर वो संसार में नहीं जाना चाहता तो वो कुछ अनुभव लेगा, कुछ ध्यान धारणा करेगा और अपना आश्रम निकालेगा, राइट? तो कौन सा 10-12 साल के ऊपर कौन से गुरु के साथ रहते हैं? कोई भी चीज को एक्सट्रीम लेके जाने में मजा नहीं है. हर चीज में बैलेंस होना जरूरी है. ये बात है. आई थिंक इट इज टाइम अप, सो वी विल स्टॉप ओवर हियर. लेकिन ये जो गुरु का टॉपिक है ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो ये वार्म अप हो रहा है. ओके, सो देयर इज अ लॉट मोर ब्यूटीफुल थिंग्स दैट शी विल एक्सप्लेन टू अस and we will read about it tomorrow. All right? आज यहीं पे रुकते हैं. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Didi.